जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं मानता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई में लगे हुए होंगे डट के, और कुछ अब भी मजे ले रहे होंगे कि जब बस 1-2 घंटे बचेंगे तो पढ़ लेंगे, हम रिवीजन उतने में करके पढ़े आते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े लगातार लगे हुए हैं और थोड़े प्रेशर में हैं, उनको हम अपनी थोड़ी हेल्प लेकर आए हैं। उन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लें, मतलब उनके बेस पे कर लें, और तो क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे क्वेश्चन और उनको काफी हेल्प मिलेगी। तो हम उसको बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट के, मतलब आज आप पार्ट फर्स्ट रिवाइज कर पाओगे, आपके पास जो टाइम है। पार्ट फर्स्ट बुक के 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट, और कल देंगे पार्ट सेकंड के 20 क्वेश्चन। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा गॉफ फॉग वाला है, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। इसके बेस पर हम 2-3 क्वेश्चन और रिपीट कर लेंगे, और ये क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ ये इंपोर्टेंट है, क्या पता यही याद है, तो इसके बेस पे ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर है, उसमें हमें वैल्यू पता होनी चाहिए सारणी वाली, 1 2 3 5 कितनी जो भी मतलब उसकी वैल्यू होती है, 30 की, 40 की, 30 की, 60 की, 90 की। इन वैल्यू को पता होने के बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन ये वाला मैंने तीनों एक साथ आ दिया। इसमें केवल क्वेश्चन छोटे मार्क्स में अगर एक डिजिट का आएगा तो एक अलग आ जाएगा, ये भी आ सकता है अलग, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला बहुत जरूरी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के बेस पर जो क्वेश्चन होते हैं। जैसे होता है क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं, tan इनवर्स 5/11 प्लस tan इनवर्स 7/5, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, तो उसके सॉल्व कर लेना। मैंने फॉर्मूला इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है इसके ऊपर। उसके बाद आता है हमारा a की वैल्यू दे रखी होती है और इसको हमें जीरो प्रूफ करना होता है। जब जीरो प्रूफ करना होता है तो हमें पहले a की 3 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। तो मल्टीप्लाई करनी काफी अच्छे से सीखना है, क्योंकि बच्चों को गड़बड़ हो जाती है। प्लस माइनस जैसा भी है उसको अच्छे से इस टाइम पे डिवाइड कर लें, जो मतलब बच्चों को आता होगा इस टाइम वो भी गड़बड़ हो जाता है, प्रेशर इतना होता है हमारे पास। तो इनको अच्छे से डिवाइड कर लें और 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर और कर लें। ये कभी कभी बच्चे ये नहीं कर पाते कि रो मतलब डैश क्या होता है, तो डैश में मतलब इसलिए लिया गया है ये क्वेश्चन। इसको अगर हम डैश लगा लेंगे तो ये कॉलम में है इस टाइम, तो इस टाइप में बन जाएगा रो में, ठीक है। और ये रो में तो इस टाइम में कॉलम में बन जाएगा डैश का मतलब। तो हम इस दोनों की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद डैश करेंगे, और इनका डैश करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के आएंगे इक्वल आएंगे। प्रारंभिक संख्या वाला आपको क्वेश्चन मिलता ही है 8 मार्क्स में, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको भी, और 1-2 क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इस पे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, a का मान दिया है और a की पावर n, मतलब इसको प्रूफ करना होता है। तो ये गणितीय आगमन से सिद्ध करना होता है। किससे? गणितीय आगमन से। गणितीय आगमन से कैसे करेंगे हम? a का मान दे रखा होगा, इसकी 3 स्टेप होती हैं। एक बार 1 पे प्रूफ करते हैं, फिर k पे प्रूफ करते हैं, फिर k प्लस 1 पे प्रूफ करते हैं। तो ये हमारा आंसर उससे मिल जाता है। उसके बाद ये सारणी का हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आंसर में या वगैरह वगैरह में तो क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी तो ये प्रूफ करने देता है और कभी कभी ये प्रूफ करने देता है, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में से मुझे लगा कि इस बार आ सकता है, तो मैंने ये दोनों अपने इंपोर्टेंट में दे दिए, ठीक है। उसके बाद ये है आव्यूह का। आव्यूह से हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो x मतलब ये वैल्यू एक इक्वेशन देगी, ये देगी, ये इनसे हम a का मान निकाल के फिर a इनवर्स निकाल के फिर x y z की वैल्यू जो फाइंड कर लेते हैं उस मेथड पे करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, और एक नहीं कई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यही टाइम है प्रैक्टिस करने का। इस टाइम में जितनी मेहनत कर लोगे वही तुम्हारा अपना है, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कहेगा, ये कोई फंक्शन दे देगा ये, ठीक है। एक बार π/2 पे लेफ्ट पे राइट पे दोनों पे करना होता है। फिर उन्होंने दे दिया कि x बराबर π/2 पे जो वैल्यू है 3 सतत दे दिया है। क्या दे दिया? सतत। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, π/2 पे। तो इसका मतलब होता है लेफ्ट और राइट हमें उस पे करना है चेक π/2 पे। ये आ गया अवकलन का, ये होता है x की पावर x और ये x की पावर ये, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। इसमें जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम इसको u v वाले मेथड से इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, उसका अवकलन अलग अलग करके बाद में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये क्वेश्चन, x का मान ये दे रखा है, y का मान ये दे रखा है। पहले इसको x का, इधर फंक्शन है t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, इधर भी इसका, तो dx/dt आएगा, dy/dt आएगा, दोनों को ऊपर नीचे सॉल्व करके dy/dx निकाल के आंसर। ये वाला भी आपको आता होगा, तो इसको भी रिवाइज कर लेना, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं इतना मतलब थोड़ा ऑब्जर्व करके निकाला है। अब आगे y बराबर sin इनवर्स x, इसको एक बार अवकलन करते हैं फिर दोबारा अवकलन करते हैं, तो ये सॉल्व करने को होता है। कभी कभी यहाँ जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया है मैंने, इसलिए दोनों को लिया है। अगर हम
डबल टाइम होता है तो हम बाई 2 भी करके लिख देते हैं, ये बाई 2 लिखा, ये डी स्क्वायर बाई, तो इन दोनों को ऐसे करके इन दोनों क्वेश्चन में से भी आने के चांस है। ठीक है, तो ये हमारा 13 क्वेश्चन ये हो गया, 14 भी बिल्कुल सेम सेम है, ये बता दिए। ठीक है, इसके बाद अभी हम 6 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी लिख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरा अच्छे से। ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे, अभी बोर्ड को दोबारा रफ करके फिर बनाया जाएगा। तो हमारे 14 क्वेश्चन तक हो गए थे, अब 15 क्वेश्चन है। ये देखो मैंने एक वीडियो में कराया, ये क्वेश्चन आप वीडियो में कर लें, इस साल भी मुझे लगता है क्वेश्चन आना है। ठीक है, ये ऐसा ही पूछता है dy/dx माइनस 1/1 प्लस x स्टार, या कभी कभी देता है इसको ऊपर भेज दिया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक घन का आयतन, ये छठे चैप्टर का इसका मतलब अवकलन के अनुप्रयोग का पहले एक्सरसाइज का सवाल है। घन का आयतन 9 सेंटीमीटर की पावर 3 पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब आयतन दे रखा है, आयतन से हमें कब पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना होता है, ये क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x एक्सिस समांतर और y एक्सिस समांतर है, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद ये सन्निकट मान वाले, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो ये सन्निकट मान वाले इन दोनों में क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो आप इसको भी कर लेके जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिखे हैं आप इन पे विशेष ध्यान देकर प्रैक्टिस करके जाएं। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और उनके गुणनफल x स्क्वायर बाई की पावर 5 उच्चतम हो, मतलब हमें उच्चतम प्रूफ करना होता है, हाईएस्ट। सही है, ये होता है, ये टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब उच्चतम और निम्नतम वाले जो टॉपिक है उस वाले के। ठीक है, उसी में एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, मतलब जो अल्फा होगा tan इनवर्स √2 प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट जो बुक है उसमें से 20 क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे। ठीक है, कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो भी हैं, जो भी वीडियो देखते हैं वो भी करें, और अपने दोस्त जो भी हैं उनको शेयर करें, ये क्वेश्चन कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ही काम के क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने अपना जो भी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है क्वेश्चन कराने का, उसके आधार पर बताया आपको। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।